मुस्लिमों जो कट्टरवादी उनसे लड़ाई है, कॉमन मुसलमान से लड़ाई है ही नहीं। जो लोग हिंदुत्व के नाम पे अगर कॉमन मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं तो वो हिंदुत्व को फॉलो नहीं कर रहे। स्पष्ट मान देना चाहता हूं कि हम भी हिंदू भाइयों को कहेंगे कि वो जानबूझ के मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए जो जुलूस है वो मस्जिद के पास से न निकाले। इससे ज्यादा भावना क्या हो सकती है। हमारे साथ देश के एक वरिष्ठ इंटेलेक्चुअल उदय माहुरकर साहब हैं। उदय माहुरकर साहब से हमने कुछ सवालात चंद दिन पहले किए थे, वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। उदय माहुरकर साहब को कौन नहीं जानता, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, इंडिया टुडे के सीनियर एडिटर रहे। आपके ताल्लुक से कहा जाता है कि आप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बड़े करीबी लोगों में से हैं। अभी आप चीफ कमिश्नर हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के, दिल्ली में रहते हैं, पहले अहमदाबाद में रहते थे। आपको शोहरत इसलिए भी मिली है कि चंद दिन पहले आपने एक किताब को एडिट किया जिसका नाम है वीर सावरकर, द मैन कुड हैव अवर्टेड पार्टीशन। इस किताब में उन्होंने सावरकर से मुतालिक बहुत सारी बातें की। जब हमने उदय माहुरकर जी से बात की तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और खुलकर कही। बड़े अच्छे वातावरण माहौल में उन्होंने बातचीत की। आपने कहा कि ये जो एरा है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ये सावरकर के उदय का है, सावरकर की आइडियोलॉजी के उदय का है। सावरकर की आइडियोलॉजी क्या है उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा, और हमारे साथ जब उन्होंने बात की तो उन्होंने यकीनन सावरकर जी की आइडियोलॉजी को पूरा रिप्रेजेंट किया। आप हिंदुत्व के इंटेलेक्चुअल्स में शामिल होते हैं। आइए हम उनके ख्यालात से, उनके विचारों से आपको अवगत कराते हैं। आपको इन विचारों से हो सकता है इख्तिलाफ होगा, इत्तेफाक नहीं होगा। आपको इत्तेफाक नहीं करने की, उससे एग्री नहीं करने की पूरी इजाज़त है। हमारा इस प्रोग्राम में इनको पेश करने का मकसद ये है कि हम ऐसे विचारों को भी सुने, और ऐसे विचार के लोग आज समाज में मौजूद हैं, रूल भी कर रहे हैं, हमारे दरमियान भी हैं। तो हम इनके साथ किस तरह गुफ्तगू करें, किस तरह बातचीत करें, तत्वों के साथ बात करें और समाज में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करें। अगर हम एक दूसरे से दूर रहेंगे तो फिर गैप और गल्फ, दूरी और बढ़ेगी और एक अच्छा समाज वजूद में नहीं आएगा। अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान, हमारा भारत देश एक विशाल देश और एक मजबूत देश बने, और जैसा कि हम चाहते हैं कि हम सुपर पावर बने दुनिया में, नॉलेज का पावर बने, तो हमें चाहिए कि एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, एक दूसरे के विचारों को जाने, और गुफ्तगू के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए, अच्छे डिस्कशन और डायलॉग के ज़रिए हम एक दूसरे के बातों को समझने और समझाने की कोशिश करें। यही हमारा मकसद है। इसी मकसद के तहत हम उदय माहुरकर जी से जो बात हुई वो आपके सामने साझा कर रहे हैं, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं उदय माहुरकर साहब के कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला और हमारे साथ बात की। आपका फिर एक बार स्वागत है। सर, आपने किताब और आप वैसे आपका व्यू ये है कि सावरकर ने हिंदू हितों की रक्षा या हिंदुओं के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने पूरी मुहिम चलाई। क्या आज कोई मुसलमानों के हितों की रक्षा की बात करता है तो उसके लिए स्कोप नहीं होना चाहिए? उसके लिए स्कोप नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आप
जो आम प्रजा है, हम जो लड़ाई है वो कट्टरवाद से है। मुस्लिमों जो कट्टरवादी उनसे लड़ाई है, कॉमन मुसलमान से लड़ाई है ही नहीं। जो लोग हिंदुत्व के नाम पे अगर कॉमन मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं तो वो हिंदुत्व को फॉलो नहीं कर रहे, स्पष्ट मानना है। सर, सावरकर की आइडियोलॉजी में क्या हिंदू मुस्लिम यूनिटी और कोई प्लूरलिस्टिक सोसाइटी का आप डिज़ाइन या कोई विचार इस तरह का आप देखते हैं? हाँ, बिल्कुल देखता हूँ मैं। देखिए, आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए देश का, इसको हिंदू राष्ट्र कहो, आप भारत कहो। हिंदू मैनिफेस्टो उनका एक डॉक्यूमेंट है पूरा। उसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमान, उसमें सभी जाति सभी धर्मों को समान अधिकार होगा। एक स्टेप और आगे जाते हैं और कहते हैं कि जो धार्मिक माइनॉरिटीज हैं उनकी पूजा अर्चना में कोई अगर बाधा डालता है, द स्टेट विल स्टेप इन एंड प्रोटेक्ट देम। और थर्ड उनका वार्निंग है, स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और थर्ड लेकिन वार्निंग देते हैं वो, नेशन विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज्म। अब आप देखें तो 70 साल की कहानी यही है। 1947 के अंदर 3 कारणों से भारत का विभाजन हुआ। मुस्लिम लीग का कम्युनल कैंपेन, कांग्रेस की जो पूरी नीति थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट एनी कॉस्ट और एट हिंदू कॉस्ट, और तीसरा था कंप्लीट नॉन वायलेंस। जो राइट्स चालू है कलकत्ता के अंदर, वहां पे कांग्रेस ने थोड़ी वार्निंग भी दी होती, राइट्स करने की जरूरत भी नहीं थी कि देखिए हिंदू ज्यादा नंबर्स में है, मुस्लिम लीग वालों समझ जाओ। अगर इतना भी कहा तो एक कंट्रोल आ जाता। लेकिन उनको ये था कि ये नॉन वायलेंस से जुड़े हुए लोग, ये हमसे कोई हमको कुछ करेंगे ही नहीं ये लोग। और वो जो कट्टरवादी थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने एक आतंक बचाया वहां पे। ठीक है, ये आपका प्रश्न था, क्या था आपका? मेरा प्रश्न ये था कि सावरकर जी के थॉट्स में आपको हिंदू मुस्लिम, हाँ तो अब हाँ तो हिंदू, तो जो हिंदू मैनिफेस्टोज में, तो थर्ड वो कहते हैं द नेशन विल नॉट अलाउ ए क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटिज्म। यही 70 साल की कहानी है। आप देखिए कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग भी उसका एक कारण था मेन। ठीक है, मेन कारण तो मुस्लिम लीग ही था और कांग्रेस की वीक पॉलिसी। लेकिन 1957 के अंदर जवाहरलाल नेहरू के कहने से केरला मुस्लिम लीग ने, केरला कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ अलायंस किया, इलेक्शन अलायंस। तो जो पार्टी भारत के विभाजन के लिए प्रमुख जवाबदार थी, वही पार्टी के साथ इन्होंने अलायंस कर लिया। दूसरा कि आर्टिकल 30 है। अब आर्टिकल 30 आप देखिए कि आर्टिकल 30 भी कितना एक तरीके से जो इक्वल ट्रीटमेंट की बात है उसके कितने विरुद्ध है। आर्टिकल 30 के अंदर जैसे कि मुसलमान भाई हैं, है ना, वो अगर कोई स्कूल है माइनॉरिटी की और वो अगर माइनॉरिटी लॉ के अंडर इस्टेब्लिश हुई है और वो सरकार से मदद लेती है, तो उसको मौलवी रखने की छूट है। वो मौलवी रख सकता है, पगार वो उसका सरकार देगी। लेकिन अगर मेजोरिटी की स्कूल है, मेजोरिटी को तो कोई मेजोरिटी स्कूल नहीं रख सकती। दूसरा, नहीं सर, थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन करूंगा। आर्टिकल 30 ऐसा नहीं बोलता है। आर्टिकल 30 ये कहता है कि अगर कोई माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट से एड लेता है, एड की बात, एड की बात, तो वो नहीं रख सकता, स्पष्ट लिखा हुआ है। और अगर वो नहीं लेता है तब उसको छूट होगी। और उसमें भी ये क्लैरिटी है, राधा कृष्णन कमीशन ने ये क्लैरिटी दी है कि आप जो मजहब रिलीजन टीच करेंगे, चाहे वो मुसलमानों के लिए नहीं, एनी माइनॉरिटी, जैन, सिख, अच्छा हो गया, माइनॉरिटी सभी, राइट, तो वो आफ्टर स्कूल आवर्स पढ़ाए, बहुत स्पष्ट। हाँ, नहीं दूसरा नहीं, जैसे कि टीचर को रखना है, वो बाद में रखें आप। हाँ, नहीं टीचर के अंदर भी जो जैसे कि टीचर के अंदर रखना है तो उसमें रिजर्वेशन लागू पड़ता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। नहीं, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए, नहीं प्राइवेट के लिए नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट एड ले रहा है माइनॉरिटी के अंदर उनको लागू नहीं है ये, आप देखिए। हाँ, तो वो आर्टिकल 30 तो उसको अप्लाई ही नहीं होता। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि देखिए, भारत का विभाजन होने के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों के एक तबके की डिमांड के बाद, पाकिस्तान देने के बाद भारत में ऐसा गैर बर्ताव क्यों होना चाहिए? जैसे कि बाबरी राम मंदिर है ना,
यहाँ के मुसलमानों के कहने पे एक तबका, मैं सब मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, आपने पाकिस्तान दे दिया, यहाँ राम का मंदिर हम क्यों नहीं बना सकते इतने साल से? तो ये जो है, ये एक तरीके का एक जिसको बोलते हैं एक सूडो सेकुलरिज्म का वातावरण रहा देश के अंदर, जिसकी वार्निंग सावरकर ने दी थी। आप वरना सावरकर इक्वल ट्रीटमेंट के हिमायती थे। 1938 में जब 1938 में जब वो लाहौर गए, लाहौर में जब उनको पत्रकारों ने पूछा कि आप और जिन्ना देश को धर्म के आधार पर तोड़ने पे कौन तुले हो, उस टाइम पे सावरकर ने कहा कि देखिए आपका प्रश्न ही गलत है, हम और जिन्ना एक ही पर वाले पक्षी नहीं है। वेल, जिन्ना इज फॉर मोर एंड मोर कंसेशन फॉर मुस्लिम्स, आई एम फॉर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। सर एक और सवाल, 1939 में शिया जो थे मुसलमान यहाँ के अपने लखनऊ के, जब उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया कि भाई जो भी मुसलमान गौ हत्या करेगा वो हिंदू मुस्लिम एकता का विरोधी गिना जाएगा, और उन्होंने कहा कि भाई अगर जुलूस हिंदू निकालते हैं मस्जिद के पास से तो मुसलमान उसका विरोध नहीं करेंगे। उस टाइम पे सावरकर ने उनको लेटर लिखा, एक पब्लिक स्टेटमेंट इशू किया उसको वेलकम करते हुए, उनको लेटर लिखा कि मैं आपके प्रस्ताव का स्वागत करता हूं, अगर ऐसे जेन्युइन प्रस्ताव आते रहे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी मुमकिन है। और दूसरा साथ में ये कहा कि आप इतना कह रहे हैं तो मैं भी आपको एक वचन देना चाहता हूं कि हम भी हिंदू भाइयों को कहेंगे कि वो जानबूझ के मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए जो जुलूस है वो मस्जिद के पास से न निकाले। इससे ज़्यादा भावना क्या हो सकती है?